फिर से स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सप्ताह की आखिरी दिन शाम के समय में आराधना की पूर्व संध्या पर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ने एक और दिन हमें दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी महिमा, उसकी स्तुति कर सकें। मैं और आप मसीह यीशु के पास जो आए हैं, मैं और आप मसीह यीशु की आराधना करने के लिए इकट्ठे हैं। हम परमेश्वर को जो धन्यवाद देते हैं, ये एक अचानक हुई घटना नहीं है। मेरे और आपको मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, या मैं और आप मसीह यीशु की सेवा करने के लिए कदम बढ़ाया, हमारे साथ निकले हुए बहुत से लोग जब मसीह यीशु की विश्वास से पीछे हट गए, आज कहीं नहीं है। प्रेरित पौलुस कहता है, मुझको छोड़ कर दे मां संसार में चले गए, संसार रूपी समुद्र में आज भी वो आनंदित हैं। उसी रीति से हमारे साथ विश्वास में निकले हुए लोग हैं, या ये मैं कहूं, जब हम विश्वास में निकले थे तब हमसे आगे थे वो, परंतु आज कहीं नहीं है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, मसीह यीशु में पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति के द्वारा उसने हमें खड़ा किया। आज भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जीवदे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, जीवदे परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा से करने के लिए प्रभु ने हमें मसीह में स्थिर रखा। उस स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद हो। उस परमेश्वर का मैं फिर से धन्यवाद करता, जो हमें हर समय मसीह यीशु में जय के उत्सव में लिए फिरता है। हाँ, कोई खूबी नहीं, जैसे गीत लिखने वाला कहता है, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, हम में कोई भी खूबी नहीं, पर मसीह यीशु का अनुग्रह, पर मसीह यीशु की बड़ी दया, मसीह यीशु की बड़ी करुणा हम पर हुई, जिसके कारण से आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। ये महान परमेश्वर की बड़ी करुणा और उसके उपकार, उसकी आशीष के कारण से ही आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाया जाता है। इसलिए आइए हम एक साथ और एक बार और हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हाँ मेरे प्रभु, तूने मुझे संभाला, तूने मुझे सहायता किया, अपने पवित्र पंखों तले सुरक्षित रखा, अभी तक खड़ा किया, उद्धार के जीवन में बने रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया। यदि आपको लगता है स्वर्ग परमेश्वर की करुणा, मसीह यीशु की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता ही है जो मुझे आज तक मसीह यीशु के विश्वास में, मसीही विश्वास में मुझे खड़ा किया है। यदि आपको लगता है, तो यदि आपको लगता है मसीह यीशु के अनुग्रह के कारण से ही आज मैं खड़ा हूँ, एक क्षण हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। भजन की ओर जाने से पहले प्रभु की स्तुति करें, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से कहे, प्रभु तू ही है। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद हम करते मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम पर अनुग्रह किया, हमें दया किया, हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा। हो गीत लिखने वाला जैसे गीत लिखने वाला जैसे लिखते हैं, हम जैसे गाते हैं, यदि पहले से मर गए होते, पहुंच जाते, ओ नित्य नरक के भागी हो जाते हैं, इस मिट्टी में मिल जाते हैं। हालेलुया, लेकिन आपने हम पर अनुग्रह किया, हम पर बड़ी दया किया, हम पर करुणा किया परमेश्वर, ये आपकी अनुग्रह है। हालेलुया, इट्स ओनली दाई ग्रेस, केवल और केवल आपकी अनुग्रह है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। इसलिए एक बार और हम अपने हाथों को उठाकर, हम अपने मुंह खोलकर, हम अपने हृदय को तेरी ओर उठाकर तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर, तू है महान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। ओ रखलो बदने से दखसने, हालेलुया, हम तेरे धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, क्योंकि तू ही है,
तू ही तो है जो हमें स्थिर रखता है, तू ही है हम पर अनुग्रह करता है, तू ही है परमेश्वर। हालेलुया, तू ही है परमेश्वर। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। ओ होरो बाबा, हालेलुया। अल्प समय प्रभु की स्तुति करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह नहीं किया होता, हम आज जीवितों के बीच में जीवित नहीं पाए जाते हैं। उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए सच्चाई और आत्मा से, पवित्रता से, शोभा में होकर उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमसे बातें करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा हम आपको ही देते। बिंदु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमेन एंड आमेन, आमेन। सो मैं जैसे आपसे कह रहा था, मसीह यीशु ने हमें चुना, हमने उससे नहीं, परंतु मसीह यीशु ने हमें चुना। क्यों चुना मसीह यीशु हमें? क्या कभी आपने अपने आप से पूछा क्यों मसीह यीशु आपको चुना है? आप कहेंगे, बहुत लोगों से उनकी गवाही पूछते हैं तो वो ये बोलते हैं, पास्टर जी हम बीमार थे, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया, इसलिए हम आज मसीह में पाए जाते हैं। पास्टर जी हम दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, सो प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। या अलग अलग कारण बताते हैं हमें उद्धार में आने का, अलग अलग कारण बताते हैं हमें मसीह यीशु में आने का। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी बीमारी को चंगाई देने के लिए, क्या केवल आपको दुष्ट आत्मा से छुड़ाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार का जीवन दिया? या आपने मसीह यीशु को पाया, या आपने मसीह यीशु को ग्रहण किया? देखिए, हम एक वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना है। हम एक वचन से पढ़ेंगे, अब मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। मैं विश्वास करता हूँ आप अभी पढ़ लिए होंगे उस वचन को, उस पद को आप ढूंढ लिए होंगे। हाँ, आपने जो ढूंढा बिल्कुल सही ढूंढा है। 15वां अध्याय उसकी 16वां पद, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे वह तुम्हें दे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे वह तुम्हें दे। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो कुछ पिता के नाम से, यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं वो पिता देने का वायदा हमसे किया। वायदा तो किया है, उस वायदे के साथ साथ या उस वायदे के पहले कौन मांग सकता है पिता से? पिता से कौन मांग सकता है? मैं आपसे कहूं, पिता से वो मांग सकता है जिनका फल बना रहता है। और फल किसका बना रहता है? और जो फलता है उसका फल बना रहता है। और फलता कौन है? जो ठहराया है वो फलता है। और ठहराया किसको है? जिसको चुना है। हालेलुया। मैं उसको रिवर्स करता हूँ, फिर अभी मैं रिवर्स में आया, अब आगे जाना चाहूँगा कि 16 अध्याय उसके पहले पद में, 15वां अध्याय उसकी 16 पद में कहता, शुरू आता, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना। क्यों चुना है? ताकि, और चुनने के बाद क्या किया? और चुनने के बाद हमें ठहराया है। क्यों ठहराया है? ताकि हम फल लाए। क्यों फल लाए? हमारा फल बना रहे। क्यों हमारा फल बना रहे? ताकि जो कुछ हम यीशु के नाम से पिता से मांगता है वो हमें प्राप्त होने पाए। बहुत सारी बातें, एक ही पद में बहुत सारी बातें लिखा हुआ है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की इसी 15वां अध्याय की कुछ वचनों को पढ़कर हम कहते हैं कि जो कुछ यहाँ पर लिखा 7वां पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसमें लिखा जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
जो लिखा है। हम क्या करते हैं, बस पहला भाग को छोड़ देते हैं और दूसरे भाग में आते हैं और कहते हैं वचन में लिखा जो चाहो मांगो हो जाएगा लिखा है, वो इसलिए हम मांगते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं। 16 पद में हमने पढ़ा। मैं उन तमाम बातों की ओर आज आपसे बोलना नहीं चाहूँगा। यदि परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करे, अगले शनिवार को इस विषय पर बोलने की प्रयास मैं करूँगा। आत्मा यदि मुझे इस पर ले चलेगा तो, नहीं तो आज कुछ वचनों से मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। इसमें से हमने जो वचन में पढ़ा कि ताकि तुम जाकर फल लाओ। आजकल बच्चों को कुछ भी करने के लिए बोले तो बोलते नहीं करेगा तो क्या होगा, एक सवाल उठता है। तो उसी रीति से हमें ठहराया है ताकि हम जाकर फल लाए। तो सवाल यहां पर है, फल नहीं लाओगे तो क्या होगा, नहीं फलेगा तो क्या होगा। आज आपके सामने में 4 बातें मेरे पास हैं जो मैं आपको बताने के लिए तैयार किया हूं। फल नहीं लाने से क्या होगा, यदि समय सीमा के अंदर यदि बोल पाऊंगा तो बोलूंगा, नहीं तो जरूर अगले हफ्ता बोलने की प्रयास मैं करूंगा। फल नहीं लाने से क्या होगा, उसके पहले दोहराऊंगा, मैं आपको याद दिलाते हुए आगे बढ़ूंगा कि मसीह यीशु ने हमें चुना है, हमें ठहराया है ताकि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे। हमें फल लाने के लिए हमें बुलाया है, हमें फल लाना है। एक एक व्यक्ति से परमेश्वर चाहता है कि फल लाए। यदि आप कोई भी पेड़ अपने आंगन में, गमले में कहीं भी लगाते हैं तो आपकी इच्छा रहती है कि वो फल लाए, आप फूल लाए, आप चाहते हैं। यदि नहीं लाते हो तो क्या करते हैं। उसी रीति से स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें अपना एकलौता पुत्र मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमें चुनकर अलग किया और हमें ठहरा ताकि हम जाकर फल लाएं। ये तो आप बहुत सुनते, फल लाना है, फल लाना है, फल लाना है। जी, आज बोलना चाहूँगा फल नहीं लाएगा तो क्या होगा। आइए हम पढ़ते हैं फल लाने से क्या होगा करके। सबसे पहले मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी 3रे अध्याय, उसके 10वें पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसके 10वें पद। मैं सोचता हूँ आप निकाल लिए होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 3रा अध्याय उसके 10वें पद। और वह कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता। अच्छा, जो पेड़ फल नहीं लाता। हमारा सवाल वही है ना, फल नहीं लाए तो क्या होगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो पेड़ फल नहीं लाता उसके अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। क्यों कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है? अच्छा, पेड़ों को सुंदर बनाकर उसको कारीगरी करने के लिए कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है? जी नहीं, इसलिए रखा है ताकि वो काटा जाए। काटा नहीं। नंबर 1, यदि फल नहीं लाने से कटने पर है, कटने पर है। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, अब वो काटने का ज्यादा दिन नहीं रह गया। स्वर्गीय परमेश्वर ने जहां जहां पर हमें रखा है, स्वर्गीय परमेश्वर जिस जिस उद्देश्य से रखा हुआ है, यदि वो फल नहीं लाने से, यदि फल नहीं लाने से स्वर्ग परमेश्वर उसकी जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है ताकि वो काटा जाए, ताकि वो आग में झोंका जाए। अब वो स्थान वहां पर रहेगा नहीं। देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह उन पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखने की बात नहीं कर रहा है। एक आंधी और तूफान के कारण से
जिसकी एक डगाली टूट गए और वो कुछ दिनों के फल नहीं ला पाया, और आंधी और तूफान के कारण से वो पेड़ पूरे गिर गए हैं, उसी के विषय में नहीं कहता है। परंतु अच्छा हरा भरा लहलाए हुए पत्तों से अच्छा रहने वाला, दूसरों के छांव देने वाला, हाँ ये सब तो है, लेकिन फल नहीं लाएंगे तो जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें ठहराए हैं, उसके अनुसार यदि फल नहीं लाने से, हालेलुया, स्वामी कहता है कि वो जो पेड़ फल नहीं लाता है उनकी जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, क्या मतलब है? हाँ, इन जड़ों से ही तुम खाद पानी को खींच कर तुम्हारे सिर ऊंचा कर कर खड़ा हुआ है, परंतु तुम फल नहीं ला रहा है। परमेश्वर की आत्मा इस वचन को सुनने वाले कुछ लोगों से बोलना चाहता है, एक नबूवत की शब्द कुछ लोगों से बोलना चाहता है। स्वर्गीय परमेश्वर ने तुम्हें अच्छे नौकरी दिया, स्वर्गीय परमेश्वर ने अच्छे स्वास्थ्य दिया, स्वर्गीय परमेश्वर ने अच्छे बिजनेस को दिया, स्वर्गीय परमेश्वर ने अच्छे खेत को दिया, स्वर्गीय परमेश्वर अच्छे बोलने की कला तुम्हें दिया, स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें वाद्य उपकरणों, वाद्य यंत्रों को इस्तेमाल करने का शक्ति दिया और टैलेंट दिया है। यदि इन तमाम वस्तुओं के द्वारा, इन तमाम टैलेंटों के द्वारा, इन तमाम बातों के द्वारा यदि स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, यदि फल नहीं लाते हैं, तो इस पेड़ों की जड़ों पर, जहां से इस पेड़ों को स्थिर रखने वाली जड़ जो है, उसको स्थिर रखने वाली जड़, उसको हरा भरा करने वाला जड़, वहीं पर कुल्हाड़ी रखा हुआ है। अर्थात स्वर्ग का परमेश्वर हमें जो खड़ा कर कर रखा है, वो स्रोतों को स्वर्ग का परमेश्वर जड़ से मिटाने की बातें करता है, यदि फल नहीं लाते हैं तो। मुझे सुनने वाले प्रियजन, स्वर्ग का परमेश्वर हमसे फल लाने की बातें करता है। नंबर 2, दूसरी बात है, यहां पर लिखा हुआ है, और लूका सुसमाचार उसकी 13वां अध्याय उसकी 6वां पद से लेकर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, लूका सुसमाचार अध्याय 13 उसकी 6वां पद से, फिर उसने दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उससे फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसकी चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो फला, नहीं तो उसे काट डालना। आगे को फले तो फला, नहीं तो इसे काट डालना। हाँ, नहीं फले तो दूसरी बात, एक और चांस मिलेगा। यहां पर वो भी चांस के लिए कौन कहता है? यहां पर माली ने, उस बगीचे के रखवाले ने मालिक से कहता है, मालिक पिछले 3 वर्ष से उसमें फल खोजते आ रहे हैं, 3 साल लगातार फल खोजते आ रहे, परंतु फल नहीं मिला। तो मालिक ने, स्वामी ने कहा, इसको काट डालो, क्यों ये भूमि को क्यों रोके रहे। तब रखवाले ने कहा, इस वर्ष और रहने दो, इस वर्ष और रहने दो। परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है, फल नहीं आने के बावजूद भी रहने इसलिए दिया जाता है ताकि एक मौका में दे दे।
फल नहीं आने के बावजूद भी स्वामी अभी तक रहने इसलिए देता है, एक रखवाला हमारे लिए मध्यस्थता करता है। ये रखवाला फिर से उस पेड़ों को उसको काटता छाटता और खाद देता है और पानी देता है और कोशिश ये करता है एक और मौका दिया जाए ताकि अगले वर्ष तक, अगले ऋतु में वो फला जाए। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रियजन, आज मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये नहीं फले तो क्या होता है। इस बात में से दो बातों को मैंने आपको बताया। पहली बात मैंने आपको बताया कि नहीं फले तो उसको काट डाला जाता है। दूसरा, एक मौका दिया जाता है। और तीसरी बात हम देखते हैं उसकी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय उसकी 19वें पद में पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 19वें पद में लिखता है क्या होता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा आग में डाला जाता है। देखिएगा, पहला हमने देखा कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है, और हमने देखा कि उसको एक मौका मिलता है, लेकिन यहां पर वो काट डाला जाता है और आग में झोंका जाता है। उसके लिए कोई चांस है ही नहीं। और एक चौथा प्रकार का मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि फल नहीं लाने से क्या होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 और उसकी 19वें पद में जहां पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसकी 19वें पद, 19वें पद से लेकर और आगे पढ़ेंगे तो उसमें वो अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और यहाँ पर स्वामी जिस पेड़ यीशु मसीह हम देखते हैं कि तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बदनिया को गया और वहां पर रात बिताई। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था उससे भूख लगी। देखिएगा, ये पेड़, इसको प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया। श्राप देने का कारण उसमें फल नहीं था। तो शायद आप कहेंगे उसको एक मौका नहीं दिया जाना चाहिए था, वो तो प्रभु के ऊपर है, क्यों मौका नहीं दिया। ऐसा नहीं, पहली बार उसमें फल ढूंढा। स्वामी की जरूरत जब पड़ता है तब फल नहीं लाने वाले। स्वामी को जब भूख लगा, स्वामी ने फल ढूंढा लेकिन उसमें फल नहीं पाया। स्वामी ने उसको श्राप दिया और वचन कहता है वो सूख गया और तुरंत वह सूख गया। मैं 4 बातें आज आपके सामने में रखा। वो चारों बात ये हैं। पहली बात ये है कि जब उसमें फल ढूंढा और फल नहीं मिलने के कारण से वो कहता है जो फल नहीं मिलता है वो काट डाला जाता है। और दूसरा कहता है उसको एक मौका दिया जाता है। तीसरा कहता है कि वो आग में डाला जाता है। और चौथा है उसको श्राप दिया जाता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। एक मौका दिया जाता। हाँ, सुनने वाला, मुझे सुनने वाला प्रियजन, स्वर्ग का परमेश्वर हमसे फल चाहता है। मेरे प्रियो, हमें इसलिए बुलाया, इसलिए ठहराया ताकि हम जाकर फल लाएं और हमारा फल बना रहे। आज
हमारा विषय यदि फल नहीं लाएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर ने हमें फल लाने के लिए ही बुलाया है। फल नहीं लाने से क्या होगा? दो स्थिति हैं, वो दोनों स्थिति में कोई मौका नहीं है। आज कलीसिया के 4 स्थिति को मैंने आज आपके सामने में रखा है। 4 प्रकार के लोग पाए जाता है। ये कलीसियाओं को कहें या विश्वासियों को कहें, कुछ एक हैं जो अभी मौका ही नहीं है, कुछ एक हैं श्राप के अधीन में है, कुछ एक है अभी कटने पर है, कुछ एक है स्वामी जिनके लिए विनती करता है। हालेलुया! स्वर्ग के परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। परंतु आज शाम के समय में आप लोगों से बताना चाह रहा हूं, इस वचन जब आप सुन रहे हैं, हालेलुया, उस पेड़ के विषय में स्वामी कहता है, पिछले 3 साल से मैं इसमें फल ढूंढते आ रहा हूं। आपके विषय में स्वामी क्या कहता है? पिछले कितने साल से आप में फल खोजते आ रहा है। शायद आप में से किसी के विषय में स्वामी कह रहे हैं, पिछले 4 साल से मैं फल खोज रहा हूं, पिछले 14 साल से फल खोज रहा हूं। किसी के विषय में कहता है, पिछले 20 साल से मैं उसमें फल खोज रहा हूं। 20 साल तक या 2 साल तक या 7 साल तक स्वामी आप में फल ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा। फिर ये काटा क्यों नहीं गया? इतने साल तक रखा क्यों रहा? इसलिए इतनी साल तक इसलिए रखा रहा क्योंकि उस हमारा रखवाला, हमारा अच्छा चरवाहा आज पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती करता है और कहता है, पिता एक और मौका इन्हें दीजिएगा, एक और मौका इन्हें दीजिएगा, ताकि एक बार और मैं इसको खत डालूं, एक बार और मैं इसको छांटूं, एक बार और मैं इसके कुछ डगालों को काट दूं, एक बार और मैं इसको पानी डालूं। हाँ, मुझे सुनने वाले प्रियजन, पिछले दिनों में मसीह के बुलाहट के योग्य फल नहीं लाने के बावजूद भी हमारी जरूरतों को उसने पूरा किया। बुलाहट की योग्य फल नहीं लाने के बावजूद भी हमारी दुर्घटना से हमें बचाया। बुलाहट की योग्य फल नहीं लाने के बावजूद भी हमारी खतरों से हमें सुरक्षा दिया। बुलाहट के योग्य फल नहीं लाने के बावजूद भी वो हमें शत्रु के वश में होने नहीं दिया। कारण क्या है? हम एक रखवाला पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती करता है कि पिता एक और मौका इन्हें दीजिएगा। और एक और पेड़ है जिसको फल नहीं लाने के कारण से श्राप दिया गया है, वो पूरा पूरा सूख गया है। हालेलुया! लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, बीते दिनों में जो श्राप के अधीन में जीवन जी रहे हैं, बीते दिनों में जो श्राप के कारण से जीवन सूख सा गया है, जीवन में कोई हरियाली नहीं है, जो श्राप के कारण से हमारे पुरखाएं फल नहीं लाने के कारण से खानदान एक श्राप के अधीन में जी रहे हैं। लेकिन आज मेरा यीशु कहता है, आज एक मौका है। हालेलुया! आज एक मौका है। हालेलुया! वो पेड़ों की जड़ों पर कुल्हाड़ी रखा जाता है। 4 प्रकार के लोगों के विषय में मैंने आपसे कहा, इन चारों को फिर से मैं 2 इस पे बांटना चाहूंगा। 2 के लिए चांस है, 2 के लिए चांस है ही नहीं है। हालेलुया! लेकिन ये स्थिति हमारे जीवन में ना आए उसके लिए कैसे करना है? एक वचन को अब मेरे साथ पढ़िएगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17वां अध्याय 7 से 8 तक है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक है अध्याय 17 उसके 7वें पद से 8वें पद तक हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा
जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसकी विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। यदि हर परिस्थिति में भी फलता रहना है तो सूखे में भी, अकाल आएगा तो भी, लॉकडाउन होगा तो भी, हालेलुया, फलता रहना है तो यहोवा पर भरोसा रखना है। हालेलुया, यहोवा पर भरोसा रखना है। हाँ, अय्यूब की पुस्तक में कहता है, वृक्ष है तो आशा है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज इस वचन को सुनने वाले, हालेलुया, यदि कोई भी व्यक्ति चारों प्रकार से फल नहीं लाने के कारण से कोई नहीं कोई प्रकार की इसमें है, आपकी जड़ों पर यदि कुल्हाड़ी लगा हुआ है, यदि एक श्राप की अधीन में है, हालेलुया, काट डाले जाने का मौके में है, हालेलुया, यदि स्वामी आपको एक मौका दिया है तो उस स्वर्ग के परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से है। इसलिए मुझे सुनने वाला प्रियजन आज परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए, एक मौका अभी हमारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। शेरमना दिनगसी, कुछ पेड़ों की हालेलुया जड़ पर कुल्हाड़ी रखा हुआ है ताकि काट डाला जाए, आग में झोंका जाए। बीते दिनों में मौका मिलने के बावजूद भी, हालेलुया, बीते दिनों में अवसर के ऊपर अवसर मिलने के बावजूद भी, स्वामी की परिरक्षा को, रखवाले की परिरक्षा को प्राप्त करने के बावजूद भी यदि उसको टुकराए हुए हैं, बीते सालों के समान, जैसे स्वामी आता था काटने के लिए कहता था, रखवाले कहता था रहने दीजिए, एक और मौका दीजिएगा, परंतु अचानक एक दिन आ पड़ेगा, अचानक स्वामी उस मौके से मौका हमें फिर से देगा नहीं। आज रखवाले से बातें करता है, परंतु एक दिन आता है रखवाले से बात किए बिना श्राप देने का वो मौका आने से पहले हम फलवंत हो जाएं। फलेंगे कैसे मेरे प्रियो? फल ना है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में हमने पढ़ा, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। धन्य है वो यहोवा पर भरोसा रखता है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रियजन, यदि आपने परमेश्वर को अपना आधार माना है तो वो उस वृक्ष के समान है, उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया हुआ है। उसको कोई चिंता नहीं है, घाम पड़ेगा तो भी पत्ता मुरझाते नहीं, धूप में भी पत्ता मुरझाते नहीं है, अकाल में भी फल देते रहेंगे। हालेलुया। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रियजन है, परमेश्वर आपसे अकाल में नहीं, कम से कम ऋतु में फलने के लिए परमेश्वर आपसे चाहता है। परमेश्वर आपसे विनती करता है ताकि ऋतु में फल जाए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर किसी न किसी से कहता है कम से कम ऋतु में फल आए। सो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको बुलाया, ठहराया ताकि आप जाकर फल लाएं, हम मिलकर फल लाएं ताकि हमारा फल बना रहे, ताकि पिता के नाम की महिमा हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें से हर एक बहुत ऐसे आशीष दें। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने हमें ठहराया,
ताकि हम फल लाए और हमारा फल बना रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, फल लाने से हमें रोकने वाले हर एक अंधकार के शक्ति का सामर्थ्य, हर एक अंधकार की युक्ति, हालेलुया हालेलुया, मसीह यीशु के नाम से दूर होने पाए, फलबंद होने पाए, फलबंद होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, महिमामय प्रभु, ओ आदर की योग्य परमेश्वर, स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते परमेश्वर। तू अद्भुत करने वाला प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, इसलिए हम तेरे नाम की महिमा करते परमेश्वर। हालेलुया, अनुग्रह कीजिए, दया करुणा करने वाला प्रभु आप है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते। हाँ, अनुग्रह करने वाला प्रभु आप है। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, यदि आज मुझे सुनने वाला कोई है जो फल नहीं ला रहा है, यीशु के नाम से प्रार्थना है, यदि कोई है जो फल नहीं ला रहे, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए ताकि फलवंत होने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते, धन्यवाद हम करते, धन्यवाद करते। तो महिमामय प्रभु है, इसलिए हम धन्यवाद करते। सारे आदर महिमा तुझे ही मिले, बिंदु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति सहभागिता हमें शरीर के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन होता रहे।